पुनः स्वागत है आप सभी का बात आज के चैनल पे। तो आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समाज कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा का नारी निकेतन अजमेर आगमन पर सोशल मीडिया विभाग के द्वारा मोतियों की माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। मैं पहले भी मैंने नारी निकेतन का निरीक्षण किया और मैं समझती हूँ कि जो व्यवस्थाएं वो करीब करीब सुचारू ही हैं। कुछ वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है जिसके बारे में उन्होंने मुझे अवगत करवाया, तो हम प्रयास करेंगे उनको जल्द से जल्द पूरा कर सकें। आज जो राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया नारी निकेतन के लिए, उसके भी हमने ज्वाइनिंग करवाई उनके अध्यक्ष और मेंबर्स की। मैं समझती हूँ सरकार का ये जो कदम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एक जनप्रतिनिधि के रूप में कोई मॉनिटरिंग होती है किसी भी संस्था की तो उसमें और ज़्यादा लाभ मिलता है। और मैं समझती हूँ कि जिन महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है वो सब इस क्षेत्र में अपना जो अनुभव है उसके आधार पर वहाँ पर योगदान देंगी, तो निश्चित रूप से हमें व्यवस्थाओं में और सुधार होगा। और आप जानते हैं कि वो सेंटर्स हैं जहाँ पर निराश्रित बच्चे आते हैं, महिलाएँ आती हैं, तो उसके लिए हम सबको सामाजिक तौर पर भी एक जिम्मेदारी का वहन करना चाहिए। और रागिनी जी से और उनकी टीम से मैंने यही अनुरोध किया है कि आप लोग सामाजिक क्षेत्र में जो लोग सक्रिय हैं उनको वहाँ जोड़िए, ताकि वो लोग भी सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभा सकें और वहाँ व्यवस्थाओं में अपना सहयोग दे सकें। तो सरकार ने जो संभाग स्तरीय नारी निकेतन है वह कमिटीज़ का गठन करके एक सौगात दी है, ताकि वो जो लोग इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं वहाँ जा कर के और अपना सहयोग करें। ऐसे लोग जो वंचित तबके से आते हैं, गरीब हैं, जिन्होंने निराश्रित बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए वहाँ पर अच्छा काम किया जा रहा है और उनकी व्यवस्थाओं को और सुधारने का हम प्रयास करेंगे। कि कैसे यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है, और मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी योजना है जो हर व्यक्ति की ज़ुबान पर है इस समय, और इसका लाभ सबको मिल रहा है। यहाँ ना कोई पार्टी देखता है, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, यहाँ जिसको सुविधा की दरकार होती है हॉस्पिटल जा कर के इसका लाभ ले सकता है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे शहरी रोजगार योजना की बात हो, ये भी नवाचार राजस्थान में शुरू हुआ है और इसको मूर्त रूप भी दे दिया गया है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी योजनाएं जो युवाओं और महिलाओं को लक्षित करके बनाई गई हैं, और आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले राज्यों में राजस्थान आज प्रथम श्रेणी में खड़ा हुआ हर पायदान पर। और महिला सुरक्षा को लेकर के जो नवाचार हुए थे उसके सकारात्मक परिणाम ये आ रहे हैं कि जब पुलिस प्रशासन को लेकर के एक संशय होता था सबके मन में, तो मुख्यमंत्री जी ने सारी दुविधाएं दूर करके एसपी को नोडल एजेंसी बना दिया। यदि किसी महिला के उत्पीड़न का मामला थानों में दर्ज नहीं होता तो एसपी के पास जाकर वो स्वतः इसको दर्ज करवा सकती हैं, और वो दर्ज भी होगा, उसका निस्तारण भी होगा, टाइम बाउंड होगा। इससे राजस्थान की छवि में सुधार आया है और लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस का राज जब आता है तब महिला सुरक्षित महसूस करती है और उनके प्रति होने वाले अन्याय के लिए भी उनको न्याय जल्द से जल्द। राजस्थान की अभियांत्रिकी महाविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से अजमेर की माखोपुरा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर 4 सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन भी धरना जारी रखा गया। आज सभी शिक्षकों ने सरकार के आदेश की प्रतिलिपि को जलाते हुए मांगों को जल्द पूरा करने की मांग रखी है। हमारी 4 सूत्री मांग है, जिसमें पहली मांग है कि हमारे 7वें वेतनमान का बकाया धनराशि एरिया जो कि 2017 से 20 तक का बकाया है उसका भुगतान किया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि हमारी जो पिछली पदोन्नति हुई थी वो नियत समय से काफ़ी समय उपरांत हुई थी, तो उस अंतराल का जो बकाया धनराशि है उसका भुगतान किया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि हमारी जो अभियांत्रिकी महाविद्यालय है उनमें पिछले 5-5, 10-10 वर्षों से पदोन्नति लंबित चल रही है, वो पदोन्नति शीघ्र की जाए। और हमारी चौथी मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम में जो हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री ने जिसकी घोषणा की उसमें हमें सम्मिलित किया जाए। इसको लेके पिछले 62 दिनों से हम कार्य बहिष्कार कर आंदोलनरत हैं, लेकिन इसके उपरांत भी क्या हुआ कि अभी हाल ही में हमारे एक साथी का पदोन्नति का आदेश जारी कर दिया गया। जो हमारी तीसरी अहम मांग है उसमें हमें दरकिनार करते हुए यह अन्यायपूर्ण रवैया हमारे साथ बढ़ता जा रहा है, जिससे सभी शिक्षकों में रोष व्याप्त है एवं सभी बेहद आक्रोशित हैं। इस क्रम में आज सभी ने तकनीक शिक्षा विभाग का पुतला जलाया है, और अगर हमारी मांगें शीघ्र पूरी नहीं की गई, परिणाम उन्मुखी कार्रवाई नहीं हुई इनमें, तो इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। हम सड़कों पर घूमेंगे। अजमेर की आदर्श नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को एक बड़े कार चोर गिरोह का खुलासा किया, जो सिर्फ 5 मिनट में चाइनीज डिवाइस से हुंडई की क्रेटा गाड़ी की चोरी करते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 11 गाड़ियां बरामद की गई है। इनकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही पूछताछ में 100 से ज्यादा वारदातें करना कबूला है। आरोपियों की पहली पसंद क्रेटा गाड़ी है, जिन्हें चोरी करने के बाद वे तस्करों को बेचा करते हैं। अजमेर पुलिस द्वारा एक गैंग जो व्हीकल चोरी करते हैं उनको पकड़ा गया है, जिसमें के बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अभी हमारी गिरफ्त में 4 मेंबर्स आए उस गैंग के, और अभी तफ्तीश चल रही है, उसमें और आने की संभावना है। जो सबसे हैरानी वाली बात आई है कि ये गैंग्स हैं, ये
ब्रांड वाइज गाड़ियाँ चोरी करते हैं। जैसे ये जो प्रेजेंट गैंग हाथ में आई है, ये हुंडई की गाड़ी चोरी करते हैं। और इसमें क्योंकि गाड़ियाँ जो है वो उनका जो लॉक्स हैं वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड लॉक्स हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन उस गाड़ी में लगे चिप में होती है, तो ये उस चिप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं, उसका एक नया चिप बना के फिर उस गाड़ी को ये ब्रेक करके ले जाते हैं। और कुछ गाड़ियाँ जो है उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि वो फर्दर क्राइम में, एनडीपीएस में या किसी और वारदात में यूज़ हुई हैं। कुछ गाड़ियाँ ये इनका एक तरह का अपना स्टोर है जिसमें ये गाड़ियाँ रख लेते हैं चोरी करके, और फिर उनको फर्दर चाहे तो यूज़ करते हैं या बेचते हैं। इसके जो बाकी स्टैंडर्ड तरीके हैं, नंबर प्लेट चेंज कर देनी, उसके चैसिस और इंजन के नंबर को टैम्परिंग कर देना या उड़ा देना, तो वो स्टैंडर्ड पुराने तरीके हैं। जो नया तरीका है जो वो ये हमारी जानकारी में आया है, और जिसके लिए अजमेर ज़िला पुलिस ने बड़ी मेहनत करी है। इनकी टीम जो है उन्होंने अच्छा टेक्निकल काम भी किया है, और जो स्टैंडर्ड पुलिसिंग है उसको भी इस्तेमाल में ला के ये वारदात खोली है। अभी तक इनसे हुई पूछताछ में करीब 40 गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसमें 11 गाड़ियाँ इनके कब्जे से जब्त की गई हैं, 11 गाड़ियाँ और लोकेट कर ली गई हैं जो अन्य मुकदमों में थाने पे हैं। बाकी गाड़ियों का खुलासा आने वाले दिनों में तफ्तीश में होगा। उसमें ये एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिसमें कि ब्रांड वाइज, जैसे जो हमारे हाथ में अभी केस आया है, इसमें हुंडई की गाड़ियाँ जो हैं उनका सॉफ्टवेयर, तो इसलिए हुंडई की गाड़ियाँ ही ये चोरी करते हैं, ज़्यादातर क्रेटा गाड़ी है। गौरव पथ संघर्ष समिति अजमेर के प्रतिनिधि मंडल ने गौरव पथ की भूमि खातेदारों के साथ न्यायपूर्ण कार्यवाही करने हेतु मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नियमानुसार करवाने की मांग की है। और आज हमें यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आना पड़ा, क्योंकि हम लोगों की गुहार है, हमें न्याय चाहिए। न्याय इस बात के लिए कि जैसा आप सभी को ज्ञात है कि हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने सिर्फ आनासागर झील नहीं वरन राजस्थान की सभी झीलों के संरक्षित क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमणों के बारे में एक रिपोर्ट मांगी है, जिसके नोडल अधिकारी हमारे सीनियर IAS अधिकारी डॉक्टर समित शर्मा जी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हीं के निर्देश पर अजमेर के नगर निगम एवं जिला प्रशासन जो अतिक्रमण हो रहे हैं संरक्षित क्षेत्र में, उनको हटाने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। परंतु हमारे साथ अन्याय ये हो रहा है कि हम गौरव पथ मुख्य रोड के जितने भी खातेदार हैं, हमारी किसी की भी भूमि अनासागर के संरक्षित क्षेत्र में नहीं आती है। तो हम यहाँ आज कलेक्टर साहब से यही न्याय की गुहार लगाने आए हैं कि हम जो मुख्य रोड के सभी खातेदार हैं, हमें किसी तरह से भी अनुचित परेशान न किया जाए और हमारे साथ न्यायपूर्ण ही कार्यवाही हो। यदि कहीं कोई संरक्षित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण हो रहा है, उसे बिल्कुल हम कहेंगे, उसका हम कभी साथ नहीं देंगे। और हम जिला प्रशासन से खुद भी ये मांग करेंगे कि संरक्षित क्षेत्र में यदि कोई अतिक्रमण हुआ है, कोई अस्थायी या स्थायी निर्माण हो रहा है, तो उसे बिल्कुल ध्वस्त कर दिया जाए। और हम भी सभी खातेदार ये शपथ पूर्वक कहते हैं कि यदि हमारी भी भूमि का कोई भाग संरक्षित क्षेत्र में आता है, तो हम आज तो क्या भविष्य में कभी भी उसके ऊपर किसी भी तरह का स्थायी अथवा अस्थायी निर्माण नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो और ये अनासागर झील पर के अतिक्रमण को हटाने के नाम पर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उसमें हमें बलि का बकरा न बनाया जाए। तृतीय लिंग वर्ग के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन आज किया गया। तृतीय लिंग समुदाय ट्रांसजेंडर की निर्वाचन प्रक्रिया में 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चिन्हीकरण एवं मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए किन्नर की हवेली पर विशेष शिविर आयोजित किया गया। मैं सीफार संस्था से हूँ। मेरे पास में अभी 1 तारीख को समाज कल्याण विभाग से सर का फोन आया था कि सुल्ताना जी आपके वहाँ पर जो है क्या ना, जो किन्नर है उन लोगों के ID प्रूफ बनाना है। तो मैं इन लोगों को काफ़ी समय से जानती थी और सीफार संस्था की टीम ने भी विजिट कई बार कर चुके थे। तो जब है ना सीफार संस्था से आनंद मोटी जी ने सर को बताया कि कुछ इन लोगों की परेशानी आ रही है आधार में, वोटर ID में, तो उन लोगों ने टाइम बोला था। हमने 10 तारीख का टाइम फिक्स करा। तो ये आज जो है, कल इन लोगों को सबको मैंने बोला यहाँ पर आके, हम लोगों ने इनके साथ में बातचीत करी, समझाए। ये लोग आज काम की छुट्टी करके काफ़ी तरह से ये लोग सुबह से यहाँ पे थे। इन्होंने यहाँ पे एडजस्टमेंट भी अच्छा किया।
बस इनकी एक ही डिमांड थी, बोले कि हम लोग अपने हवेली में कैंप लगाएंगे ताकि बाहर भीड़ होती है, तो इनके हवेली में हमने आज कैंप लगाया है। और अब मैं भी यही चाहती हूँ, हम सिफार संस्था के तरफ से एनी टाइम हम इन लोगों से जुड़े हुए हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके वोटर ID, आधार कार्ड जो भी समस्या आ रहे हम इनके साथ करें। और सरकार के डिपार्टमेंट से जो लोग आए, मैं उनके आभारी हूँ, वो लोग आज यहाँ पर आए, इन लोगों की जो समस्या सुन रहे, काम कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि अजमेर में जितने भी किन्नर है वो लोग भी आगे आए, अपने ID प्रूफ बनाए, अपना कार्ड बनाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है उस ऑर्डर को फॉलो करे। जो पेंशन मिल रहा है, ये नहीं सोचे कि पेंशन 1000, 500, 700, लेकिन वो एक अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि हर किन्नर उस अधिकार को अपना ले, वो भी समाज के अंदर एक हिस्सा है और एक हिस्से के तरीके से उनको भी अधिकार है। और हम चाहते हैं कि ये सारे किन्नर आके अपना अधिकार लेते रहे। मेरा नाम सुल्ताना बेगम, सर्वोदय समिति की मैं सेक्रेटरी हूँ और सिफार संस्था में मैं काम करती हूँ। आज मतदाता शिविर का यहाँ पे कैंप लगाए हैं, किस तरह की आपकी समस्याएं हैं और क्या बनाया जा रहा है? हम लोग की समस्याएं तो ये है कि देखो, आधार कार्ड तो हम लोगों के कुछ लोगों के तो बने हुए हैं और कुछ लोगों के आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं। और हम लोगों ने कितनी बार ट्राई भी करा कि हमारा वोटर लिस्ट में हमारा नाम आए, लेकिन हमारा तीन सिर्फ जो हम लोग यहाँ से 20 साल से रह रहे हैं ना, उनका 3 का है, बाकी और हमारा किसी का वोटर ID बनता ही नहीं है। तो उसकी हमको समस्या आती है, वोटर ID में बहुत समस्या आती है। आधार कार्ड में इतनी नहीं आती है, लेकिन वोटर ID में बहुत समस्या आती है हम लोग। पहले भी कोई शिकायत करी थी आपने? पहले तो हम लोगों ने शिकायत तो नहीं करी, पर इससे हमारे पास जब ये इलेक्शन होते हैं ना, तब हमारे पास आते हैं पूछने के लिए कि, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि हमारा नाम जोड़ो, हमारा नाम जोड़ो, हमारे जो चेले हैं उनका नाम जोड़ो, लेकिन वो बस सुन के चले जाते हैं, फिर नाम आता ही नहीं जब वोटर जो चुनाव आते हैं जब। अधिकारी लोग आपके साथ आए हैं यहाँ पे, तो क्या अब वापस? हाँ, तो अभी ये जो आए हैं अधिकारी लोग हमारे हवेली पे आए हैं, अम्मा जी की हवेली पे आए हैं, तो इन लोगों ने हमको समझाया है और इन्होंने हमको बताया कि ये ऐसे ऐसे रूल्स होते हैं, तो उस रूल से हम फॉलो करेंगे। कितने दिन हो कम से कम? मैं अजमेर में हमारे कम से कम भी 25-30 जने हैं जो हवेली से बिलोंग करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सलोनी है, अजमेर से। क्या है, किस तरह की आज जो सेमिनार आयोजित किया जा रहा है? ये एक आदेश निकला था कि जो थर्ड जेंडर है उन लोगों को पहचान से संबंधित वोटर ID कार्ड बनाने और उनको राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए सभी विभागों का सामंजस्य करके सभी और संस्थाओं का, जैसे सिफार, सर्वोदय संस्थान है, इन संस्थाओं का सामंजस्य लेकर वोटर ID डिपार्टमेंट है, जो निर्वाचन विभाग है, इनका सामंजस्य, चिकित्सा विभाग है, इनका सामंजस्य करके इनको योजनाओं से जोड़ने का और इनको पहचान पत्र में नाम जुड़वाने का, इनके वोटर ID में कोई करेक्शन है, कोई कमी है तो वो दुरुस्त करवाने के लिए आज हम यहाँ पर किन्नर हवेली, ये बता रहे हैं जगह जिसे अम्मा जी की हवेली भी कहते हैं, वहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। अब तक क्या परेशान ज़्यादा अपने बताइए? एक्चुअली अभी तक यही देखा गया है कि पहचान का संघर्ष है इनमें। इनके कुछ के ID कार्ड्स नहीं बने हुए हैं, जैसे वो बताएं कि उनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, कुछ बता रहे हैं कि वोटर ID नहीं बना हुआ, किसी के पासपोर्ट में ऐसी दिक्कत होती है कि वो उनका बन नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें होती पहचान के संघर्ष से शुरू कि किसी का डॉक्यूमेंट पूर्ति नहीं हो पाता, दस्तावेजों की पूर्ति नहीं हो पाती, तो दस्तावेजों की पूर्ति करने के लिए जो शुरुआत है वो पहचान कार्ड से शुरू होती है, पहचान पत्र से होती है। वो पहचान पत्र आज हम यहाँ पर इनका जो करेक्शन है या फिर जो नया बनना है वो हम यहाँ पे तैयार करेंगे। सरकार की तरफ से क्या इनके लिए भी कुछ योजनाएं निकाली जा रही है? जी, सरकार की तरफ से इनके लिए है ना बहुत सी योजनाएं हैं। जैसा सरकार की तरफ से सबसे पहले ट्रांसजेंडर समुदाय, जो थर्ड जेंडर समुदाय है, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था भी की गई है। इसके पश्चात में इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी की गई। अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय, थर्ड जेंडर समुदाय के लिए 10 करोड़ रुपए से एक ट्रांसजेंडर कोष का भी गठन किया गया है, जिसमें इनको अगर यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, हाई एजुकेशन या फिर रिहेबिलिटेट करवाने का, पुनर्वास करवाने का, या फिर इनको स्वरोजगार में संलिप्त करवाने का, कोई ऋण देने का, इस तरह का भी सरकार का प्रावधान है, सरकार के प्रयास है। आपका नाम? मेरा नाम इंद्रजीत है, मैं समाज कल्याण अधिकारी अजमेर। थैंक यू। अजमेर जिले के ब्यावर में दिन दहाड़े बाइक के बैग में रखे 4 लाख रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने 2 मिनट में वारदात अंजाम दी। वारदात जगह के पास लगे CCTV में 2 संदिग्ध भी नजर आए हैं। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स, प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बॉडी, सभी सुविधाओं सहित। तो क्यों ना बनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील अजमेर। संपर्क करें 8209425287। Sleek and futuristic design, noiseless powerful motor, highest air delivery, aerodynamic blade design, premium PU finish, pearl white and Venchi, 100% pure copper winding, 2 years warranty assurance. Decibel Ranger fans from Luca, JB Luca, USA. Epitome of beauty and elegance with stunning looks. Uniquely designed premium LED underlight fan, white, warm and neutral. 1050mm sweep size. Dual color options for setting different ambience, white and black. Truly a princess. Diana Ranger fans from Luca, JB Luca, USA. शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, LED, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ। 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5, नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। आचार्य विद्यासागर का 51वां पदारोहण दिवस वाहन रैली आज अजमेर सकल दिगंबर जैन समाज के आचार्य विद्यासागर का 51वां आचार्य पदारोहण दिवस पर सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में नाका मदार से वाहन रैली निकाली गई। आचार्य संत शिरोमणि गुरु विद्यासागर महाराज के 51वें आचार्य पदारोहण दिवस के अवसर पर वाहन रैली का आयोजन किया गया सकल दिगंबर जैन समाज के द्वारा। यह वाहन रैली जैन शासन से प्रारंभ होकर केसरगंज जैन मंदिर होकर मदार गेट, चूड़ी बाजार, नया बाजार, वैशाली नगर होते हुए छत्री योजना पर समापन होगी। जैन धर्म के महासंत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी का 51वां आचार्य पदारोहण दिवस है। उसके प्रावधान में हमने आज जैन शासन जैन मंदिर से एक रैली का आह्वान किया। ये रैली केसरगंज जैन मंदिर से, बाबा जी की नसिया जी से और छत्री योजना वैशाली नगर के लिए निकाली गई है। एक विवाहिता को अपना घर किराए पर देना भारी पड़ गया। शातिर किराएदार ने मकान मालिक की फोटो मोबाइल से लेकर उसे एडिट कर अश्लील बना दी और उसके बाद उस महिला को शातिर युवक द्वारा लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है। रामगंज थाना पुलिस ने मामले की जांच की। ये दिनांक 8/11/22 को अपने रामगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली परिवार दिया, उसने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की कि उसके घर पर दिनांक 1/11/2021 को ये गांव गोगर जिला शामली यूपी का एक लड़का आया। उसने किराए पे कमरा मांगा तो इन्होंने 2000 रुपये में किराए पर दिया था कमरा उसको। उसके लगभग 15 दिन पश्चात उसने कहा कि भाई मेरा फ़ोन ख़राब है, तो फ़ोन करने के लिए परिवादिया से फ़ोन मांगा और इसी दौरान उसने परिवादिया की निजी तस्वीरें ले ली और उनको एडिट करके कुछ अश्लील जैसे तस्वीरें बनवा ली और उसके बाद में परिवादिया को ब्लैकमेल करने लग गया और धमका के लगभग 1 लाख रुपए परिवादिया से वो ले चुका है। अब भी धमकियाँ दे रहा है। इस रिपोर्ट पर थाने पर मुकदमा दर्ज किया धारा 384 IPC में और जिसमें अनुसंधान जारी है।
न्यायालय के जरिए आदर्श नगर थाने में 4 धोखाधड़ी के मुकदमे अलग अलग दर्ज किए गए हैं। चारों परिवादियों ने न्यायालय के जरिए आदर्श नगर थाने में 4 धोखाधड़ी के मुकदमे अलग अलग दर्ज किए गए हैं। चारों परिवादियों की शिकायत पर आदर्श नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल दिनांक 9/11/2022 को न्यायालय JM4 से जरिएडाक 4 इस्ता से पेश हुए। इसमें हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी से अभियुक्त गणों द्वारा लोन लिया गया था, जिसमें गाड़ी के लोन वापस नहीं चुकाने के लिए ये इस्ता है, जिसमें प्रकरण दर्ज किया जा करके अनुसंधान किया जा रहा है। कितने का लोन है लगभग चारों का? अलग अलग प्रकरण में अलग अलग लोन है। कितना? 1,12,000 रुपये ऋण, एक में 1,20,000 है, एक में 17,000 है, एक में 18,600 रुपये हैं, और एक है 75,175 रुपये। किसने दर्ज कराया मामला? हाँ, अलग अलग नहीं, परिवादी एक ही है। हाँ, किसने दर्ज कराया परिवादी? ये हिंदुजा लिमिटेड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है। क्या नाम है जिसने दर्ज कराया परिवादी? जिस जरिए प्रोडक्ट ईश्वर इंचार्ज है धर्मवीर सिंह राव मेघवार। ये क्या है, मैनेजर है? ये मैनेजर है। आपका नाम? कन्हैयालाल सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना आदर्श। बात आज के चैनल पर आनंद सागर की बर्बादी को लेकर पहला लाइव शो में जुड़े शहरवासियों ने जमकर जनप्रतिनिधियों को लिया आड़े हाथों। देवनानी, नीरज जैन, महेंद्र लावता और बाबूलाल साहू ने भाग लिया।